हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड से आपका स्वागत करता हूं और अपने आज की वीडियो की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, तो आज मैं आपके सामने जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं उसका नाम है षटकर्म, अर्थात 6 ऐसी क्रियाएं जिनसे हमारी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शुद्धि होती है और इसके द्वारा हम योग में एक उच्च अभ्यास तक पहुंच सकते हैं। ये षटकर्म क्या क्या हैं, सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बता दूं। ये जो षटकर्म है, अर्थात ये जो 6 प्रकार की क्रियाएं हैं, ये हैं धौती, वस्ती, नेति, लौलिकी, त्राटक और कपालभाति। इन 6 क्रियाओं का वर्णन मैं आप सबके सामने एक एक करके विस्तार पूर्वक करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे शरीर में अशुद्धियां पैदा होने से हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा खान पान है और जो हमारी दिनचर्या है, आज के समय में कुछ ऐसी हो गई है कि हमारा ना तो सोने का समय फिक्स है और ना ही हमारा उठने का समय फिक्स है, जिस वजह से इसका असर हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन पर, हमारी भावनाओं पर और हमारे विचारों पर भी पड़ता है। इसलिए सबसे पहले तो हमें प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि योग में भी कहा गया है कि जब हम सुबह उठते हैं तो सूर्य के प्रकाश में कुछ ऐसी किरणें होती हैं जिसका सीधा सीधा असर हमारे शरीर की ग्रंथियों पर पड़ता है और जो एक समय तक बिल्कुल एक्टिवेट रहती हैं। और जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद ये जो हमारे शरीर की ग्रंथियां जो एक्टिवेट होती हैं सूर्य के प्रकाश से, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती हैं, अर्थात उनकी शक्ति कम होनी शुरू हो जाती है, क्षीण हो जाती है। तो एक अर्थ हमारा ये भी है कि अगर हमारा खान पान समय पर ना हो, हमारा सोना और उठना समय पर ना हो, इससे भी हमारे शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। दूसरी चीज़ है यहाँ पर हमारी मानसिक चिंताएं। दोस्तों, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब आप किसी नकारात्मक विचारों में घिरे हुए होते हैं तो उस समय हमारी भूख, प्यास, चैन सब कुछ गायब हो जाता है। ना ही हमारी खाने की इच्छा होती है, ना ही हमारा कुछ पीने की इच्छा होती है। सारा का सारा मामला एकदम गड़बड़ हो जाता है। इसका भी सीधा सीधा असर हमारे शरीर की आंतरिक ग्रंथियों पर पड़ता है, जिससे कि अंदर से पूरा हमारा शरीर डिसबैलेंस हो जाता है। पूरा वात, पित्त, कफ, त्रिदोष बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में विकार, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि जब हमारा जीवन एकदम सुखी चल रहा होता है उस समय हमें कुछ चीज़ों का पता भी नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा भी नेगेटिव हो जाएं, नकारात्मक हो जाते हैं या फिर थोड़ा सा भी स्ट्रेस में आ जाते हैं तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। तीसरी चीज़ है एकदम से उत्तेजित हो जाना, अर्थात कोई खुशी का समय है या फिर कोई दुख का क्षण है, जब हम एकदम से एक्साइट हो जाते हैं तो हमारे शरीर में एक एड्रेनल नाम से हार्मोन बनता है जो कि हमारी हार्ट बीट को एकदम से बहुत ज़्यादा तेज कर देता है। आपने कई बार नोट भी किया होगा, जब आप एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो एकदम से आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, या फिर एकदम से आपको क्रोध आ गया या एकदम से कोई ऐसा दुख का क्षण है या फिर आप किसी तनाव में हैं तो एकदम से हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। उससे भी हमारे शरीर में बहुत सारे रोग, विकार उत्पन्न हो जाते हैं। चौथी चीज़ हमारी आंतरिक अशांति, अर्थात
जब हमारा शरीर अंदर से बिल्कुल, हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार अंदर से बिल्कुल क्षीण अवस्था में होते हैं और हम बाहर से अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो हमारे अंदर मन में चल रहा होता है, विचारों में चल रहा होता है, भाव में चल रहा होता है, वो बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर जितने भी ग्रंथियां हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा विकार उत्पन्न कर देते हैं, जिससे कि हमारे शरीर की आंतरिक जो ग्रंथियां हैं वो बिल्कुल विकृत हो जाती हैं, अर्थात डिसबैलेंस हो जाती हैं, जिस वजह से भी हमारे शरीर में बहुत सारे रोग, विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें एक साथ हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं तो हमारा शरीर के साथ साथ मन भी, विचार भी और मानसिक जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी बिल्कुल विकारों से घिर जाती हैं और हम सोचते हैं कि बस हमारे शरीर में ही हमें अपने आप को शारीरिक स्तर पर फिट करना है। कुछ लोग समझते हैं केवल वेट लॉस का मतलब ही फिटनेस है, शरीर फिट हो तो इसका मतलब फिट है, हम फिट हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक हम अपने शरीर को, मन को, विचारों को और अपने भावनात्मक स्तर में एक साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं होंगे। तो इस वजह से हमें षटक्रम की आवश्यकता पड़ती है और षटक्रम हमारे एक साथ शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर एक साथ कार्य करता है। अब इन षटकर्मों का अभ्यास कैसे कैसे करना है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।